और सुनो बहना, ये गलत बात है, गंदी बात है। लेकिन ठीक है, नहीं ठीक है ना, इनमें इनसे ना मेरा कोई भेद है ना आपसे कोई भेद है। हम तो चाहते हैं कि ये सब होना भी चाहिए, बस खाली आज की रात तुमसे हमारा यही है। सुने 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 धुन 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 दुर्गेश नंदिनी जी ऐसी गाने जा रहा हूं कि आप गा ही नहीं पाएंगे। सबकी सुनी है, गाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी सुंदर तरीके से आप गाएंगे इस गीत को। सुनिएगा कटनीस। सुनिए सुनिए। एक धुन बजी थी कि प्रेम की गली में BSNL हो गया है, चाहे जितना डायल करो व्यस्त ही व्यस्त बता रहा है। अरे कम से कम गीत गा रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए, जवाब देना ना ना। हमसे तो कहती है इधर देखो इधर देखो, अब हम आपसे कहते हैं आप इधर देखें। सुने, प्रेम की गली में, कानपुर में मेरा कार्यक्रम चल रहा था और मैं इसी फिल्मी धुन को गा रहा था। एक घटना घटित हो गई। वो घटना क्या हुई, मैं इसी धुन को गा रहा था सोनू भैया, तो वहां हुआ क्या? प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। एक भैया जी बड़े ताव में आए मेरे पास, तो खड़े हो गए ऐसे। अब हम कहें प्रेम की गली में, और जैसे बोले वैसे वो गुस्से में लाल। तो हमने कहा भैया क्या हो गया? क्या कह रहे हो, जरा फिर से कहो एक बार। तुमने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे कहो तो। तुमने कहा अच्छा सुनो। फिर मैंने कहा प्रेम की गली में, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिली तो इन्हें फूलों से सजाएंगे। तो कहा बस तुम मेरी गली में घर बनाओगे? तुम मेरी गली में, तुम्हारी हिम्मत? अरे घर बनाना तो दूर, मेरी गली में एक ईंट रखकर भी देखो तो बात करूं तुमसे। तो हमने कहा दादा क्यों? तो कहा तुम कह रहे हो बार बार प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। वो प्रेम प्रेम जो कह रहे हो ना, वो नाम मेरा है। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिली तो उन्हें फूलों से सजाएंगे। झिलमिल सितारों का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन हो, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल 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 सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन। आज
आजकल का जमाना देखिए कैसा हो गया है, डिजिटल जमाना। थोड़ा सा विचार करिएगा। अभी तक मैं कह रहा था झिलमिल झिलमिल, अब मैं कह रहा हूं दुर्गेश जी आपसे नहीं अपने भाई से दिलमिल दिलमिल। यानी विनय भाई की तरफ से ये होता है, हम लोग जवाबी निष्पक्ष होके गाते हो, ये बात सही है सोनू भैया। 3 गाने ऐसे मैंने गाए हैं जो यहां से पहले कहीं नहीं गए। विनय भाई की तरफ से ये पुष्पमाल और साथ में 1 से 1 पत्र मुद्राएं मेरे लिए और 51 पत्र मुद्राएं अंकुर भाई के लिए आपने प्रदत्त की है। माता रानी से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मेरी ओर से कोट कोट धन्यवाद है। सदैव आपका भंडार भरा रहे, परिवार हर्षोल्लास के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करे। बिल्कुल बेटे। अब सुनिएगा, लोग कहते कि पहले के संस्कार अब कहाँ रहे, तो ये बात सही है कि पहले के लोग ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं करते थे, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते थे। जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उन्होंने संस्कारों को जीवंत रखा। लेकिन आज बीटेक, IIT इनकाम किए बैठे, लेकिन संस्कारों की ऐसी की तैसी किए बैठे। अब 100 में से 2 बेशक निभा रहे हो, लेकिन बाकी तो सब जय जय। तो इसीलिए कहना पड़ता है, जो दिखता वो ही बिकता, समय आ गया है कि इस समय में देखने को मिलता है जो दिखता वो ही बिकता, दिखावे का ये दौर है। आजकल दिल मिले ना मिले हाथ मिलने चाहिए। अब अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर आ गया, कोई बढ़िया पर्सनालिटी आ गई, अब उसके साथ खड़े करे धीरे में मंच गड़बड़। दुर्गेश जी, आप भी जब जाती होंगी गंगा किनारे तो देखो इधर, जब गंगा पार आती हो, इधर गंगा जी मिलती है, तो जब गंगा के पास पहुंचती होगी तो देखो ऐसे, विनय भैया, दुर्गेश नंदनी जी आपसे कहती होगी, विनय भैया इधर, आराम से आराम से। उसके बाद फेसबुक। हम एक आपकी बात नहीं कर रहे, हम लोगों की बात कर रहे हैं। लोग लाल किले पर खड़े होते हैं, सेल्फी का दौर है, और क्या, और उसके बाद अपलोड कर दिया फेसबुक पे। बिल्कुल फेसबुक पे क्यों? क्योंकि लोग मुझे देखे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करें। बात समझिएगा, कोई मजाकिया बात नहीं कर रहा हूं, इसमें एक गहराई है। कहना चाहता हूं क्योंकि जमाना ऐसा है, जो दिखता वो ही बिकता, दिखावे का दौर है। चेहरे पर कुछ और झलकता, लोगों के चेहरे पर कुछ और झलकता, दिल के अंदर कुछ और है। ऐसा होता है। तो एक बात कहना चाहता हूं, सुने। दिखावे के भाव का कुछ, दिखावे के भाव का कुछ अलग ही प्रभाव है। कुटिलता कपट है, कुटिलता कपट है, अंदर बाहर से लगाव है।
यानी हाथ मिला रहे दिल मिले न मिले। कुटिलता कपट दिल के अंदर, कुटिलता कपट है दिल के अंदर, बाहर से लगाओ है, चले जा रहे थे। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, पर्व चल रहा है। उन्होंने सुना जय माता दी, जय माता दी, जिधर देखो जय माता दी हो रहा है। पहुंचे तो रास्ते में उनको वृद्धाश्रम मिल गया। वृद्धाश्रम में वो रुके और जब रुके तो वो विचार करने लगे कि वहां जय माता दी यानी माँ सबको प्रिय है। और जब वृद्धाश्रम में दाखिल हुए तो उनका मन कहने लगा, सुने, जय माता, जय माता दी, जय माता दी छाई हुई है। हर पंडाल में जय माता दी, जय माता दी छाई हुई है। तो विचार कर रहे हैं वृद्ध आश्रम में किसकी माँ आई हुई है। अगर बच्चों को माँ से इतना लगाव है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जय माता दी हो रहा है, तो वृद्धाश्रम में ये किसकी माँ बैठी हुई है। इसलिए जय माता दी छाई हुई है, वृद्ध आश्रम में किसकी माँ आई हुई है। जिसको जन्मा चोट उसी से खाई हुई है। जय माता दी छाई हुई है, वृद्ध आश्रम में किसकी माँ आई हुई आमंत्रित करता हूं हमारे संचालक बड़े भैया फौजी शिवा गणेश जी। सुनिएगा, आपके माध्यम से मंच का सुंदर सा संचालन हो रहा है और होता भी रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि आगे का दिशा निर्देश आप जारी करें। पापा ठीक कहते, यदि मुझे भागकर शादी करना होता, ऐसा लगता है जैसे फ्रिज के आगे किसी ने बांध दिया हो। ये इनका आवाज है। और देखिए, एक बहुत पुराने विलेन थे, वो इस तरह बोलते थे, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। टाइगर, मेरा सोना कहाँ है? मेरा सोना लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो ना किसी कानून के किताब में लिखी है, न किसी मुजरिम ने सोची होगी। और अमजद खान, अरे सांभा, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब भी रात को जवाबी कीर्तन की बात आती है तो साहू स्टूडियो लालगंज, साहू साउंड सर्विस लालगंज याद आता है। और YouTube चैनल की बात आती है तो केएस म्यूजिक HD और साहू स्टूडियो लालगंज आप दोनों याद आते हैं। तो इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। जोरदार ताली मतलब जोरदार ताली। धन्यवाद। बढ़िया सा गीत आपकी ओर से आया है और क्या बढ़िया। जवाब भी आपकी ओर से बहुत बढ़िया आया है। जो कल पूछते थे आपका पता, वही लापता हो गए। सुबह की बेला है, कुछ लोग ही बचे हुए हैं और बहुत अच्छी कीर्तन की कलाकारा बहन जी पूनम आजाद जी, आप मंच पर विराजमान हैं। सम्मानीय पापा जी और सम्मानीय बहुत ही अच्छे रचनाकार आपके बड़े भैया मुकेश आजाद जी, आपके सभी सक्षम कलाकारों को मेरी ओर से हृदय से नमन वंदन है। और मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ।
आइएगा, हाँ बिल्कुल। कुछ ना कहते हुए सीधा चल रही हूँ आपके जवाब की तरफ। और आपने हालांकि अजय भैया नाराज ना हुआ करो, और क्या, जहाँ भी हो सुन लो। सुन लीजिए, लेकिन नाराज ना हुआ करो। हाँ नाराज होने से लेकिन आपकी अच्छी बात है, बड़े हैं आप उससे, हमें पता नहीं था ये आपका जो दूसरा रूप मुझे देखने को आज मिला। कहाँ छुपाए थे इस रूप को? आइएगा, आपने हालांकि मैंने प्रयास किया, आपने कहा जूता चुराने वाली साली मिली है, तो मैंने जवाब में दिया नेंग चुकाने वाला जीजा मिला है, लेकिन आपको पचा नहीं, क्योंकि कुछ कलाकारों की आदत होती है बिल्कुल बेटा, जवाब आ भी जाए। अच्छा, आपने साली की बात बोली तो मैंने यहाँ से जीजा में जवाब दे दिया, और क्या, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको बोलना था, बोलना था, आप बिना बोले रहते नहीं। अरे गीत मैंने गाया, आपने उसका बढ़िया जवाब दिया, बढ़िया। हालांकि मैं आपकी तरह नहीं हूं जो कि दोहराऊं, आप वही गीत गा रहे हैं और जब खड़े हुए बोले नंदनी जी मेरी पंक्तियां बोल रही थी, मैंने ये गाया था, मेरे गीत में ये लगा था, आपने सुना नहीं, ये मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से जनमानस जो होती है वो भगवान का रूप होती है, और एक बार जो आपने गा दिया है वो उन लोगों ने सुन लिया है, दोबारा दोहराने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप अपनी चूर में चूर मिला रहे हो बस। कहाँ गए हो चूर में चूर मिलाने वाले? कहाँ हो? जल्दी से आओ। और का आइएगा, गीत आपका बहुत बढ़िया आया है, बहुत सुंदर बेटे। सुबह की बेला में कोशिश कर रही हूँ अपनी ओर से। बिल्कुल। अरे प्रेम की गली में हालांकि अजय भैया एक टुकड़ा मैंने आपको दिया, आपने उस टुकड़े को समझा नहीं, और क्या, दोबारा से कार्यक्रम होगा। जहाँ तक आज मेरा फिर आपसे कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, जहाँ तक और आज अगर हम गाएं तो इसका पहले इसको सोचना, और क्या, इसका जवाब आकर होना क्या चाहिए, इसके बाद जवाब लिखना। क्योंकि मेरी पंक्ति बोल रही थी हर पलना चले, पलना चले, तो ये पलना चले, और पलना चले, पलना चले। दोबारा नोट करिए भाई साहब। लेकिन आपने विचार नहीं किया। और क्या, आप कह रहे हैं आगमन से, ओहो, ये कहाँ लिखा है भाई साहब? आगमन से
और फिर आगमन से, ठीक है, एक आगमन से और एक आगमन से और फिर आगमन से। अच्छा, अब इस आगमन का अर्थ कौन बताएगा? और फिर जब चौथे बार आगमन आ रहा है उसका अर्थ कौन बताएगा? जरा विचार किया करो। खैर अच्छी बात है, जवाब आपकी ओर से बढ़िया आया है। आइएगा। अरे प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, तो बगिया से सुंदर और वो बन होगा, तो रिमझिम बरसता सावन। आइएगा। दोनों सभी की सुनी हुई है, सभी लोग जानते हैं। सीधा चल रही हूँ आपके जवाब की तरफ। हाँ बिल्कुल बेटे। आप कह रहे हैं जय माता दी छाई हुई है और वृद्ध आश्रम में किसकी माँ आई हुई है? हाँ बिल्कुल। जिसको जन्मा चोट उसी से खाई हुई है। हाँ। अच्छा, सम्मानीय बड़े भैया, आप कह रहे हैं कि छाई हुई है, ठीक है, आई हुई है, ठीक है, फिर आप कह रहे हैं कि खाई हुई है। हाँ। अच्छा, आपको पता नहीं है कहाँ क्या लगना चाहिए? और क्या? लेकिन आप समझदार हैं, और अगर समझदार हैं तो इशारा आप समझ चुके होंगे। सुनिएगा, आप सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ। हाँ क्या बेटे? और बड़े भैया आपसे भी मेरा एक सवाल है। जब माता रानी हर जगह है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी विराजमान है और हर घर में है, जब हर जगह है तो माँ के होते हुए कह रही हूँ, अरे सारे संसार की है माँ, बड़े भैया जिस माँ की आप बात कर रहे हैं, एक माँ को और ले रही हूँ। हाँ कौन सी बेटे? वही माँ और उसी माँ के, अरे सारे संसार की है माँ, अरे माता कहलाती, माता कहलाती है। और फिर उसी माँ के फिर अनाथ बच्चों की क्यों, उसी माता से जो बच्चे जन्म लेकर के आए हैं, जो जन्मे हैं, तो फिर अनाथ बच्चों क्यों, फिर अनाथ बच्चों की क्यों ये आत्मा कल पाती है। समझिए भाई साहब, क्यों कल पाती है? क्योंकि कह रही हूँ क्या बेटे? तो ममता में वो माता, अरे ममता वो माता की, कि ममता वो माता की क्यों अरे ना पा रहे हैं। कौन बच्चे? तो ममता वो माता की क्यों ना पा रहे हैं। कौन बच्चे? संसार की माता होते हुए भी वो बच्चे, तो ममता वो माता की क्यों ना पा रहे हैं। अनाथालय में बच्चे क्यों
आ रहे हैं। ये तो संसार की माता है, और क्या बेटे? लेकिन फिर भी माता के होते हुए भी बच्चे अनाथ आलय में क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब माँ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है, इसलिए कह रही हूँ। तो ममता वो माता की क्यों ना पा रहे हैं, तो अनाथालय में बच्चे क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अरे दुनिया वाले उन पे जुल्म क्यों ढा रहे हैं। उन्हीं अनाथालय में जो बच्चे पल रहे हैं, उन्हीं बच्चों पर तो ममता वो माता की क्यों ना पा रहे हैं, और अनाथालय में बच्चे क्यों आ रहे हैं। बड़े भैया, ये रहा आपके सुंदर से गीत का, सुंदर से खंड गीत का मेरी ओर से छोटा सा प्रयास। और एक गीत और आपकी ओर से आया है, उसका भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ।